अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि एक चाल नीचे वाले चलते हैं लेकिन एक चाल खुदा चलता है, और जो खुदा की चाल होती है वही कामयाब होती है। और बड़ा मशहूर एक अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि खुदा कभी डंडा नहीं मारता, नीचे आके ज़मीन पे आके डंडा नहीं मारता, वो मत मार देता है, अकल आपकी फारिग कर देता है। और जब आप अकल से पैदल हो जाते हैं, आज जो इस कौमी असम्बली के अंदर जो मंडी लगी हुई थी, जो हीरा मंडी लगी हुई थी, आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने सियासत.pk के लिए स्टोरी की, वहाँ किसी ने कमेंट किया हुआ था हीरा मंडी, उसको बाकायदा तौर पे आके किस तरीके से उसके ऊपर आप कह दें बुलडोजर फेर दिया है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला है, और अभी ये फैसला नहीं है, अभी ये एक वजाहत है, जो एक इबाम है वो दूर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और उस इबाम को दूर करते हुए 4 पेजेस की वजाहत जो है वो एक्सप्लेन करके लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि किसी को कोई कोई अभी भी इबाम इसके बाद एम्बिग्यूटी ना रह जाए। पहले ही नहीं थी, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज तो एटलीस्ट उन्हें, अगर उनके अंदर इतनी चुन्नी बराबर भी अगर कोई गैरत मौजूद हो, गैरत बाकी हो, तो आज उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 12 जुलाई को एक फैसला आया था, जिसमें 41 अरकान इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनको आज़ाद की हैसियत दी गई थी, कि आज़ाद है, कि उनको एक मौका दिया गया था कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग जमा करा सकें। अब उन 41 के ऊपर नज़र, 41 के ऊपर एक खराब नीयत के साथ नज़र इस हुकूमत की और एजेंसीज की। बाकायदा तौर पे आज अबूजर सलमान न्याजी साहब से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड भी, और इंटरव्यू के लिए भी, तो वो कह रहे थे कि बाकायदा तौर पे एजेंसीज ने हमारे लोगों को धमकाया है, एजेंसीज हमारे लोगों को इस टाइम एक खरीदो फरोख्त जो लगी हुई है उसके ऊपर है। यानी ये पीटीआई के लोगों का मौकफ है कि एजेंसीज जो है वो प्रेशराइज करिए लोगों को। अब इनका प्लान ये था कि जो आज़ाद लोग हैं उनको किसी तरह प्रेशराइज करके, उन पर प्रेशर डाल के, उनको किसी तरह उनकी वफादारी चेंज करवाई जा सके, और कहा जाए ये कल को कि ये तो यार आज़ाद थे, अब इन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिया। यानी इस कदर डेस्परेशन है, इस कदर हालात ख़राब है कि आधी रात को मौलाना फजल रहमान के पाँव पकड़ने पड़ गए इनको दोबारा जाके, कि मौलाना साहब वोट दे दें इस तरमीम के हक में और तमाम तर चीज़ के हक में। अगर कादी साहब की के लिए की एक्सटेंशन नहीं दे सकते, तो फिर कोई ऐसी तरमीम में हमारा साथ दे दें कि बस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को ना बना सके, हम बाकी जो मर्जी बन जाए। बहरहाल मौलाना साहब ने टाइम मांगा था, लेकिन आज जब कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जब एक गेम डालने की कार्रवाई जो सुनने में ये आ रहा था, बाज़गश्त ये थी कि कल या परसों गेम डाली जाएगी, उस इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ये 4 पेजेस का 4 सफ़ाती फैसला, वजाहत एक सामने, अभी तफसीली फैसला और भी इससे डिटेल्ड आएगा सामने हम सबके। अब उसमें फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा इबहम है, हमें इबहम है कि ये जो 41 लोग हैं, आया इनका वाक़तन ताल्लुक है भी तरीके इंसाफ से या नहीं है। अब वो इबहम दूर करने के लिए ये 4 सफ़े लिख दिए। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आती तो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें बहुत इबहम है, लेकिन अब आप मुनाफ़िकत देखें और इनकी डबल गेम देखें कि एक जानिब इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें इबहम है, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने मुँह से खुद मान रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी चेयरमैन है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही लिखा है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम किया। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वज़ाहत के नाम पर पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता, और इलेक्शन कमीशन अगर वज़ाहत के नाम पर एक पूरी की पूरी पोजीशन पार्टी के लोगों की तब्दील कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की बददियानती है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कहा गया इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वज़ाहत तलब करता है, और ये जो वज़ाहत तलब करना है, ये भी एक दरअसल ये गलतफ़हमी है, एग्ज़ैजरेट किया जा रहा है मामले को। ये ऑलरेडी मामला जो है बड़ा वज़ाहत हुई हुई है इस पे, लेकिन फिर भी आज इलेक्शन कमीशन की तसल्ली तशफ़ी करा दी है जी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर अमल दरामद करने का कहा है इस फैसले के ऊपर, और कहा है कि कोई रुकन एक से ज़्यादा, अच्छा एक फैसला था कि जिसमें कोई भी रुकन एक से ज़्यादा दफ़ा अगर कोई सर्टिफिकेट जमा करवाता है, तो जो पहली बार वो सर्टिफिकेट जमा करवाएगा उसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा, और फिर उसी पार्टी से उसकी वाबस्तगी कंसिडर होगी। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ कंसिडर की जाए, तो इन सब लोगों ने पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से सर्टिफिकेट जमा करवाए हुए, उसी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, उसके बाद जो सारा मामला हुआ अलग, तो यानी ये भी साथ ही लागू कर दी ये चीज़ भी इन्होंने। और इसके साथ साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बाकी वो 3 जजेस भी जिन्होंने 8, क्योंकि हम सब जानते हैं 8-5 से फैसला आया था, और 8 जजेस की तो ये राय है ही है आज जो सामने आई है, लेकिन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बाकी जो 3 जजेस है, जिसमें कादी साहब है, जमाल मंदोखेल हैं और याहिया खान आफरीदी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ हम नहीं मानते, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन खुद भी मान चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेपर इनके जमा हुए, और बैरिस्टर गौहर इनके चेयरमैन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है बाकायदा तौर पर, और अब इसके बाद 4 पेजेस की वजाहत के बाद अगर कोई शख्स भी, सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब अगर कोई पार्टी से वफादारी या कोई इस तरह से चेंज करने की कोशिश की भी जाती है, तो फ्लोर क्रॉसिंग कहलाएगी। उससे डेफिनेटली यही तासुर जाएगा कि वफादारी तब्दील की गई है। ये फैसला वैसे भी कोई भी आईनी तरमीम अगर होगी तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में एज सून एज पॉसिबल।
बहुत ज़्यादा लंबा अरसा उसको घसीटा नहीं जा सकता, मुनाफ़्क़त पे बेस्ड जो प्लान्स होते हैं या फ़ैसले जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं चलते। सो टेक्निकली आज उजड़ गई है हुकूमत, टेक्निकली आज उड़ गया ये तरमीम, जुडिशल पैकेज, जुडिशल कू होने जा रहा था, जो एक पूरी प्लानिंग इन्होंने की हुई थी। फिर गंडापुर साहब को बिठा के धमकियाँ दी गई, जी गवर्नर राज लगाएँगे तो ऊपर हमारा काज़ी है, तो जी काज़ी चला गया तो उस जैसा हम कोई और ले आएँगे। तो ये तमाम तर प्लान आज उजड़ गए हैं, डूब गए हैं। सब कुछ जो है ना वो लिखा गया था, किसी ने मंजी ठोक दी है, तो ठीक-ठाक किस्म की मंजी जो है वो ठोक दी गई है वाक़ई। अब भी कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं जो आज़ाद हैसियत में है, लेकिन उनमें मेजॉरिटी ऐसी है जो तब्दीलियाँ, वफ़ादारी तब्दील अदरवाइज़ भी अगर ये चीज़ ना भी सामने आती ना, ये जो एक प्रेशर है अवाम का इस वक़्त, अवाम सब कुछ जा रही है क्योंकि आप वोटर का वोट लेकर आए। आप वोटर के ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकते। अगर वोटर के ट्रस्ट को आप तोड़ेंगे तो मुड़ के आप बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे, और ये सब कुछ हमने पहले होते देखा है। पहले जब मंडियाँ लगी हैं रेजिम चेंज के वक़्त भी, तो हमने देखा है फिर उन लोगों की क्या इज़्ज़त रहेगी, अपने हलकों में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो यहाँ भी अगर किसी ने कुछ ऐसा सोचा हुआ था, तो उसका खमियाज़ा उसको भुगतना पड़ता। बहरहाल आज ये टेक्निकली जो है सब फ्लॉप हो गया है। आज अगर गैरत बाकी हुई थोड़ी-सी भी, तो सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इस्तीफ़ा देगा, क्योंकि आज दोबारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक और जो मोहर लगाई गई है ना सुप्रीम कोर्ट से, मतलब वाह-वाही हो गई है। ये अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, थोड़ा-सा लेट हो गया, उसके लिए माज़रत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना ख़्याल रखें। इसके ऊपर मज़ीद क्या हैपनिंग होती है और चीज़ें अब कान तक पहुँचेंगी और अब आगे तरमीम के हवाले से क्या खबरें होंगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।